नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी कुछ कहते हैं या फिर करते हैं, दुनिया नींद से जाग उठती है। काम में नंबर 1 और रेटिंग में नंबर 1 संत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ की अहमियत आज के डेट में, इनकी अहमियत की कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज के योगी कल के प्रधानमंत्री हैं। तभी तो देखिए, चुनावी मौसम में योगी अकेले ऐसे सीएम हैं जिन्हें पार्टी आलाकमान ने 3 राज्यों में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी है। आज अगर मोदी नाम भाजपा की जीत की गारंटी है, तो यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी भी भाजपा की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं। अब जो कि देखिए, देश में पुनः कमल खिलाने की बारी आई है और ऐसे में योगी ने ठाना है कि देश से विधर्मियों की छुट्टी करनी है। डंके की चोट पर भारत को हिंदू राष्ट्र बताने वाले योगी बाबा ने देखिए अब की बार सनातन पर सबसे बड़ा बयान दिया है। बीते कुछ सालों में देश के जिन बुद्धिजीवियों ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, जिन्होंने सनातन को मिटाने की बात कही, जिन्होंने देखे सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बका, उन्हें आईना दिखाते हुए चुनाव से ठीक पहले योगी जी ने सनातन पर सबसे बड़ी बात कही है। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कावड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, कुछ लोगों को कष्ट होगा। कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं। और समाज की संतुष्टि यह है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था और ये सब चीजें तय थी पहले से। एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे। मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने किया, करके दिखाया। हमने देखा होगा कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से चली। कुंभ में 24 करोड़ लोग आए, श्रद्धालु आए, तिनका नहीं हिला। अभी अयोध्या में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कितना शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन चल रहा है। जो जा रहा है नई अयोध्या में, वो तो हो ही रहा होगा ना। अब उसको लग रहा है ना ये अयोध्या है। एक वोट ने ये चेंज लाया है। बहनों और भाइयों, आज वही कहने के लिए मैं आया हूं कि सबसे पहला काम, आप सभी लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को अपने अपने सेक्टर में नेतृत्व प्रदान करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करके वोट डालने के लिए प्रेरित, स्वयं भी हो और लोगों को करें भी। बहस नहीं, वोट, उसकी कीमत और उसके लिए अपने आप को तैयार करना। इतिहास गवाह रहा है कि मुगलों से लेकर अंग्रेजों के दौर में सनातन को मिटाने की भरपूर कोशिशें की गई हैं, लेकिन मिटाने वाले खुद मिट गए।
और आज जब देखिए मोदी विरोधियों की टोली में से सनातन को मिटाने की आवाज बुलंद होती है, तो ऐसे में इनकी छुट्टी कैसे की जा सकती है, इसका समाधान भी योगी जी के पास है। और अब जो कि देखिए एक बार फिर चुनावी मौसम में सनातन का रंग अब चढ़ ही चुका है, तो ऐसे में आपका ये जानना भी जरूरी है कि आप और हम प्रत्येक भारतवासी जिस सनातन संस्कृति से आते हैं उसके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि सनातन शाश्वत है, मतलब सदा बना रहने वाला, जिसका ना आदि है ना अंत है। कितना पुराना है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में आज भी सनातन धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इंसान को कुदरत से जोड़ने वाली ये एक ऐसी शक्ति है जिसका एहसास हमें एक बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाती है। और जब देश के कुछ लोग इसी शक्ति को मिटाने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का भविष्य क्या कहता है, इस पर भी बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी पेश की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए उनके इस बयान में। भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है। हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी उपासना कितना हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी। लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगी है। याद रखना, आज भारत जिस बात की अनुभूति कर रहा है, वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है, तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होता है।